आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी ऋषि पराशर के बारे में, और पिछले दोनों वीडियो में मैंने ऋषि पराशर के बारे में आपको जानकारी दी थी और उनके द्वारा रचित 42 सूत्रों में से 21 सूत्रों की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी। आज मित्रों बाकी बचे 21 सूत्रों की जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको दूंगा। तो मित्रों, आप वीडियो ध्यान से देखें और सूत्रों को बहुत ही गौर से सुनें। यह सूत्र वैदिक ज्योतिष के अकाट्य सूत्र हैं जिनको कोई काट भी नहीं सकता है, और इन सूत्रों की मदद से आप वैदिक ज्योतिष को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर और वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऋषि पराशर द्वारा रचित 21 सूत्रों के बारे में। इनके द्वारा रचित कुल 42 सूत्र हैं। 21 सूत्र मैंने इसके पिछले वीडियो में बताए थे और आज के वीडियो में मैं शेष बचे 21 सूत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। मित्रों, आज का हमारा 22वां सूत्र है धर्म और कर्म भाव के अधिपति, यानी कि नवमेश और दशमेश यदि क्रमशः अष्टमेश और लाभेश हो तो इनका संबंध योग कारक नहीं बन सकता। उदाहरण के तौर पर मिथुन लग्न इस स्थिति को राजभंग भी मान सकते हैं। 23वां सूत्र यह है मित्रों, जन्म स्थान से अष्टम स्थान को आयु स्थान कहते हैं और इस 8वें स्थान से 8वां स्थान आयु की आयु है, अर्थात लग्न से तीसरा भाव दूसरा भाव आयु का व्यय स्थान कहलाता है। अतः द्वितीय एवं सप्तम भाव मारक स्थान माने गए हैं। 24वां सूत्र है हमारा, द्वितीय एवं सप्तम मारक स्थानों में द्वितीय स्थान सप्तम की तुलना में अधिक मारक होता है। इन स्थानों पर पाप ग्रह हो और मार्केश के साथ युति कर रहे हों तो उनकी दशाओं में जातक की मृत्यु होती है। यदि उनकी दशाओं में मृत्यु की आशंका न हो तो सप्तमेश और द्वितीयेश की दशाओं में मृत्यु होती है। यदि उनकी दशाओं में मृत्यु की आशंका न हो तो सप्तमेश और द्वितीयेश की दशाओं में मृत्यु होती है। यह पराशर का 25वां सूत्र है। यदि 26वां सूत्र, यदि मारक ग्रहों की दशाओं में मृत्यु न होती हो तो कुंडली में जो पाप ग्रह बलवान हो उसकी दशा में मृत्यु होती है। व्यवधाधिपति की दशा में मृत्यु न हो तो व्यवाधिपति से संबंध करने वाले पाप ग्रहों की दशा में मरण होगा, मरण योग बनेगा। व्याधिपति का संबंध पाप ग्रहों से न हो तो व्याधिपति से संबंधित शुभ ग्रहों की दशा में मृत्यु का योग कहना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए व्याधिपति का संबंध शुभ ग्रहों से भी न हो तो जन्म लग्न से अष्टम स्थान के अधिपति की दशा में मरण होता है। अन्यथा तृतीयेश की दशा में मृत्यु होगी। मारक स्थानीपति से संबंधित शुभ ग्रहों को भी मारक तत्व का गुण प्राप्त होता है। 27वां सूत्र इस प्रकार है, मारक ग्रहों की दशा में मृत्यु न आए तो कुंडली में जो बलवान पाप ग्रह हैं उनकी दशा में मृत्यु की आशंका होती है। ऐसा विद्वानों को मारक कल्पित करना चाहिए। पाप फल देने वाला शनि जब मारक ग्रहों से संबंध करता है तब पूर्णतः मार्केशों को अतिक्रमण कर
निसंदेह मारक फल देता है, इसमें किसी बात का संशय नहीं करना चाहिए। 29वां सूत्र, सभी ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में अपने भाव के अनुरूप शुभ अथवा अशुभ फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रह अपनी महादशा की अपनी ही अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान नहीं करते, ऐसा लेखक का कहना है। दशानाथ जिन ग्रहों के साथ संबंध करता है और जो ग्रह दशानाथ सरीखा समान धर्म हो वैसा ही फल देने वाला हो तो उसकी अंतर्दशा में दशानाथ स्वयं की दशा का फल देता है। 30वां सूत्र, दशानाथ के संबंध रहित तथा विरुद्ध फल देने वाले ग्रहों की अंतर्दशा में दशाधिपति और अंतर्दशाधिपति दोनों के अनुसार दशाफल कल्पना करके समझना चाहिए। विरुद्ध व संबंध रहित ग्रहों का फल अंतर्दशा में समझना अधिक महत्वपूर्ण है। 32वां सूत्र इस प्रकार से है, केंद्र का स्वामी अपनी दशा में संबंध रखने वाले त्रिकोणेश की अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करता है। त्रिकोणेश भी अपनी दशा में केंद्रेश के साथ यदि संबंध बनाए तो अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करता है। यदि दोनों का परस्पर संबंध न हो तो दोनों अशुभ फल देते हैं। यदि मारक ग्रहों की अंतर्दशा में राजयोग आरंभ हो तो वह अंतर्दशा मनुष्य को उत्तरोत्तर राज्याधिकार से केवल प्रसिद्ध कर देती है, पूर्ण सुख नहीं दे पाती है। 34वां सूत्र इस प्रकार है, अगर राजयोग करने वाले ग्रह के संबंधी शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में राजयोग का आरंभ होवे तो राज से सुख और प्रतिष्ठा बढ़ती है। राजयोग करने वाले से संबंध न करने वाले शुभ ग्रहों की दशा प्रारंभ हो तो फल सम होते हैं, फलों में अधिकता या न्यूनता नहीं दिखाई देती, वैसा ही जैसा है वैसा ही बना रहेगा। आज का 35वां सूत्र हमारा है, योगकारक ग्रहों के साथ संबंध करने वाले शुभ ग्रहों की महादशा के योगकारक ग्रहों की अंतर्दशा में योगकारक ग्रह योग का शुभ फल कदाचित देते हैं। राहु केतु यदि केंद्र विशेषकर चतुर्थ और दशम स्थान में अथवा त्रिकोण में स्थित होकर किसी भी ग्रह के साथ संबंध नहीं करते हों तो उनकी महादशा में योगकारक ग्रहों की अंतर्दशा में उन ग्रहों के अनुसार शुभ योगकारक फल देते हैं। यानी कि शुभारूढ़ राहु केतु शुभ संबंध की अपेक्षा नहीं रखते हैं, बस ये पाप संबंधी नहीं होने चाहिए, तभी कहे हुए अनुसार फलदायक होते हैं। राजयोग रहित शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में शुभ फल होना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। यदि महादशा के स्वामी पाप फलप्रद ग्रह हो तो उनके असंबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा पाप फल ही देती है। उन महादशा के स्वामी पाप ग्रहों के संबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा मिश्रित शुभ एवं अशुभ फल देती है। पापी दशाधिप से असंबंधी योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा अत्यंत पाप फल देने वाली होती है। मारक ग्रहों की महादशा में उनके साथ संबंध करने वाले शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में दशानाथ मारक नहीं बनता, परंतु उनके साथ संबंध रहित पाप ग्रह अंतर्दशा में मारक बनते हैं। शुक्र और शनि अपनी अपनी महादशा में अपनी अपनी अंतर्दशा में अपने अपने शुभ फल देते हैं। यानी शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो शनि के फल मिलेंगे, शुक्र की महादशा में शनि के अंतर में शुक्र के फल मिलेंगे। इस फल के लिए दोनों ग्रहों के आपसी संबंध की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। ये 40वां सूत्र था। शुक्र और शनि अपनी अपनी महादशा में अपनी अपनी अंतर्दशा में अपने अपने शुभ फल देते हैं।
यानी शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो शनि के फल मिलेंगे, शुक्र की महादशा में शनि के अंतर में शुक्र के फल मिलेंगे। इस फल के लिए दोनों ग्रहों के आपसी संबंध की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। दशम स्थान का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी दशम में ऐसा योग हो तो यह राजयोग समझना चाहिए। इस योग पर विख्यात और विजयी ऐसा मनुष्य होता है। अब आज का हमारा आखिरी सूत्र 42वां सूत्र, नवम स्थान का स्वामी दशम में और दशम स्थान का स्वामी नवम में हो तो ऐसा योग राजयोग होता है। इस योग पर विख्यात और विजयी पुरुष होता है। तो मित्रों, महर्षि पराशर के लघु पराशरी फलित सिद्धांत सूत्र में कुल जमा यही 42 सूत्र दिए गए हैं। बाद में मनीषियों ने इन फलित सूत्रों के आधार पर और कई बड़े ग्रंथों की रचना की है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा और आपने महर्षि पराशर के 42 सूत्र जो मैंने बताए हैं उनको आपने ज़रूर समझा होगा। तो इसी आशा के साथ मित्रों, जय श्री राम। अगले वीडियो में बात करेंगे हम किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, यदि कार्यक्रम पसंद आए तो कार्यक्रम को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य कर दें। जय श्री राम।